धुरंधर धुरंधर जो अपने आप को धुरंधर धर्मात्मा कह रहे हैं उनसे नहीं ले सकते आप। किसी के विजाति विवाह करके आ गया सो आप कह रहे हैं ये दोष हो गया। विजातियों से कितने सहयोग कर चुके हैं, विशुद्ध हैं क्या? गहरे में जाओ विश्व सागर जी, विवाह करके आ गए सो तुमको तो दिख रहा है कि विजाति हो गया। बेटा विद्यार्थी जीवन में तुमने कितनी जातियों से लिपट के आए हो? क्या तुम्हारा कुल शुद्ध है, क्या जाति शुद्ध है? यदि कोई बेटी अन्यत्र भटक के आई है फिर बहू बन गई, कोई बेटा अन्यत्र भटक के आया है फिर पिता बन गया, सिद्धांत की दृष्टि से देखोगे ना तो तुम्हारा कुल भी अशुद्ध हो चुका, जाति भी अशुद्ध हो चुकी है। आप तो आंखों से मात्र इतना देखते हो, 7 फेरे पड़े सो उसमें तुम गिनते हो, इसके पहले क्या किया है उसे क्यों नहीं गिनते हो? सबके ठंडे हो जाएंगे, आगे का आप लगा लीजिए। इसलिए मित्र अब सुनिए ध्यान से, आप त्यागी बने हो, अपनी साधना कीजिए, लेकिन किसी जीव को उससे बेचारे से अशुभ हो गया और एक भाव पड़ रहे ना, बेटा इसका मतलब तुम्हारी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, गलत काम नहीं करना। कदाचित किसी से हो चुका है, मैं 24 घंटे उसको अरे नहीं लगाऊंगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा। बोले क्यों नहीं लगाओगे आप? इसलिए नहीं लगाऊंगा तुम सिद्धांत नहीं समझते हो। अभी ये औदिक भाव है, कर्म के उदय से हुआ है, उसे तुम लेके बैठे हो, दूसरे क्षण में उपशमन कर लिया। और मित्र अंत मुहूर्त पहले संतान को जन्म देने गर्भ धारण कराया और दूसरे अंतर मुनि बन के मेरे मित्र मोक्ष चला गया। पंडित सत्य है कि नहीं? सत्य है ये। इसलिए परंतु हम जो समझा रहे हैं आपके भाव दशा को निर्मल करने के लिए समझा रहे हैं, चारित्र भ्रष्ट करने के लिए नहीं समझा रहे। इसका मतलब ये ना समझे कि युवा सब सोचने की आचार्य श्री ने तो छूट दे दी हमारे लिए, छूट नहीं दी तुम्हारे लिए। बेटा अपनी समाज वंश की इज्जत का और स्वयं के चारित्र का ख्याल रखना। गति कषा है तो 4 गतियां, 4 कषाय, 4 लिंग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लिस्या। ये 6 लिस्या, ये क्या है? सब औदिक भाव है। क्रम से लगाना, 4 गतियां, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 6 लिस्या। ये 21 भाव जो है औदिक भाव है, औदिक भाव है। द्वैत दृष्टि से देखना, ये जा होंगे तत्तद रूप परमन होगा जीव का। पुरुषार्थ भी तुम्हारे साथ है। कर्म के उदय के काल में नवीन बंद करे नियम नहीं है। कर्म के उदय काल में नवीन बंद करे नियम नहीं है। कर्म का उदय तो है, नवीन कर्म से बंद करने के लिए पुरुषार्थ है। जैसे कि बालकों, आज यहां पर
छोटे छोटे बच्चे भी उपवास किए बैठे पंडित जी। कल पंचमी को इतने बच्चों ने उपवास कर लिए। कोई है जिसने उपवास किया हो? देश महात्मा जी खड़े हो ना। भैया, जेठ की गर्मी के दिन भी चतुर्दशी को बच्चा उपवास करता, तुम्हारा भिंड का है। युवा है, कोई 80 साल का बुढ़ा नहीं हो गया, उपवास कर लेता है। और बबलू भाई, कल आपने उपवास किया था। प्रश्न है, आज भी शायद आपने उपवास कर लिया। हे मित्र, क्या भूख नहीं है तुम्हारे पास? है? बहुत बढ़िया, झूठ नहीं बोलना। भूख लगी कि नहीं? लगी है। ऐसे सत्य बोलने लो भाले लोग ही धर्म चलाएंगे। जब तुम उपवास करते भूख लगती कि नहीं? लगती है। भूख लगना ये असाता वेदनी कर्म की उदिरना है। भोजन मिलना ये साता कर्म का उदय है। बहुत संभल के सुनना। भोजन मिलना इस साता का उदय है। उपवास करना ये दोनों कर्मों को चुनौती है। दोनों कर्मों को चुनौती दे रहा है। धन्य तेरे पुरुषार्थ को। क्या कह रहा उपवास करने वाला? तुम साता से मुझे मिले हो भोजन, हटो। तुम पेट में जलन मचा रही भूख, तुम भी हटो। तुम दोनों से दूर होकर के पीऊंगा जिनवाणी, आहार करूंगा ज्ञानामृत। दोनों से अपने आप को दूर कर दिया। भोजन से भी दूर किया है और असाते से भी अपने दूर कर लिया है। वो ऐसा जो कर रहा था, लोगों को दिख रहा भूखा बैठा है, वो तीव्र रूप से साता का आश्रय कर रहा था और असातादि खोटे कर्मों की निर्जना कर। इसलिए बालको, ये बहुत चतुर लड़का है, ये मत समझना ये यूं ही भूखा मरता रहता है। ये सोचता है कि जितना मेरे पास आया है मेरे पिताजी का धन, उससे ज्यादा अपने आप आएगा। बोले क्यों? हम असाता को ठोकर मारेंगे ना। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। अमन भाई, एक बालक ने बेटा रात्रि में भोजन का त्याग किया। एक बालक ने रात्रि भोजन त्याग किया। उसका मात्र रात्रि भोजन अन्न खाने का त्याग था। वो एक जगह मेहमानी करने गया और पूरे लोग बारात में गया था, सारे खा रहे, रात्रि में रोटी चल रहे थे बेचारे निशाचर। परंतु पूरे नगर में हल्ला किस बात का था? जबकि मात्र वो रोटी नहीं खाता था, अनाज नहीं खाता था। अरे भैया, वो रात्रि भोजन नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता, उसको अलग से लोग लेके गए। हम कि ओहो देखो, तो चल रहे थे गलियों में सबके साथ खा रहे बेचारे रात्रि में, और जिसने मात्र रोटी नहीं खाई थी ना, उसको अलग से बिठाया गया था। ओहो बेटा, समझो ध्यान से। इसलिए भाई, तेरे व्रत जो है ना चतुर्दशी के, महाव्रत के रूप में बदल सकते हैं। बैठ जा। जीवत्वानी स, और जो पारमिक भाव है, जीवत्व भाव, अजीवत, जीवत, भव्य, अभव्य। अब इधर आइए पंडित जी, आपका विषय था 3 प्रकार की स्त्रियां हैं। 3 प्रकार की स्त्रियां हैं। शादीशुदा, शादीशुदा सौभाग्यवती, संतान उत्पत्ति के से युक्त, शक्ति युक्त। एक स्त्री है शादीशुदा बाज। एक स्त्री है पुत्रपत्ति की शक्ति युक्त सती।
पति की मृत्यु, 3 स्त्रियां बेटा, समझ में आ रहा है? 3 प्रकार की नारियां हैं। एक पुत्र उत्पत्ति की शक्ति से युक्त है और पति भी उसका है। एक पुत्र उत्पत्ति की शक्ति से युक्त है लेकिन पति की मृत्यु हो गई, विधवा, लेकिन सत्यशीलवती है। एक है जो है पति तो है लेकिन बांझ है। आइए, भव्य जीव उस स्त्री के तुल्य है जो सौभाग्यवती है और संतान उत्पत्ति की शक्ति से युक्त है। उसको पति का समागम होगा और पुत्र को जन्म देगी। ये भव्य जीव का कथन है। देव सा गुरु का सानिध्य मिलेगा, ये जीव सम्यक प्राप्त करेगा। कौन है? भव्य। अभव्य वो है, अभव्य वो है जो बांझ स्त्री है। पति का संयोग मिलने पर भी उस संतान को जन्म। अभव्य के लिए बेटा देव सा गुरु सामने दिख जाए लेकिन वो श्रद्धा को प्राप्त नहीं होगा। निमित्त मिलने पर भी सम्यक प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा जो है ना, दूरान दूर भव्य। अभव्य सदृश है वो, लेकिन अभव्य नहीं है क्योंकि योग्यता है। जैसे कि जो स्त्री पुत्र उत्पत्ति की शक्ति से युक्त है लेकिन शीलवती नारी है, उसके पति का वियोग हो गया, अब संतान को जन्म कब देगी? कब देगी? कभी नहीं देगी। क्यों? पति का वियोग हो चुका है, पर पुरुष को स्वीकार नहीं करेगी। और शीलवंती कुलवंती नारियां विधवा होने के बाद दूसरी शादी भी नहीं करती है। समझ में आ गया? और बेटा अच्छा हो तो महाव्रती बनना, नहीं बन सको तो अनुव्रत का पालन करना। परंतु अनुव्रत में बाल को त्यक्ता और बांझ विधवा इनके साथ शादी मत करना। त्यक्ता का मतलब होता है किसी ने छोड़ दी, आपकी भाषा में तलाकशुदा, सुन रहे कि नहीं? और विधवा जिसका पति खत्म हो चुका है, उनके भाग्य उनके भरोसे रखना। हमने सबका ठेका नहीं लिया है, हमें अपना कुल शुद्ध रखना है। ये आगम व्यवस्था है। फिर मालूम ऋतिक, आपके संबंधी रिश्तेदार रविसेन भी क्यों ना कहें आपकी बेटा बेटा उसके दया कर ले, बोले हम दया, मुझे पात्र को दान देना पुप्पा जी, मुनियों की चौकी लगाना है हमको, उससे वंचित नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप मेरी शादी मत कराओ, मैं ऐसे रह लूँगा, लेकिन हम विधवा और त्यक्ता से शादी नहीं कर पाएंगे। समझ गए बेटा? और कुलहीन के साथ भी मत चले जाना। आइए देखो, समाज की व्यवस्था है भाई, मेरी व्यवस्था तो दिगंबर मुनि हो जाइए आप। उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है। ज्ञान दर्शन ये जीव का लक्षण है। सा दुग्धो चतुर्भेदा, उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। अब ज्ञान उपयोग जो है ना वो 8 प्रकार का है और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है। संसारो मुक्ताश्च, और जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। नए दृष्टियों को
खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए। नए दृष्टियों को वस्तु तत्व को समझने के लिए प्रज्ञा का विषय बनाना चाहिए। ये खिलवाड़ है कि मैंने कहा स्वात्म भाई, मेरा शुद्ध भगवान आत्मा, इसका क्या नाम स्वात्म है, वो तो जो है सो है। मत दिखाओ पागलपन मुझे। जिस नए से पूछ रहा हूं उस नए से आप स्वात्म हो, झांझरी के बेटा हो। हाँ, शुद्ध निश्चय से बेटा क्या हो? फिर कहना मल रहियो नाणमयो, निवसी जार से सिद्धो, तारस्यो देयत्थो, परमो बम्बो मोयव्या, मल से रहित ज्ञानमयी भगवान परम ब्रह्म। जैसा सिद्ध सलाम विराजा है, वैसा मेरा देह देवालय में निज देव विराजा है। इसलिए अभेद की व्याख्या करता है वो निश्चय न है। भेद की व्याख्या क्या करता है? व्यवहार न है। जो मित्र उपचार को लेके चलता है वो व्यवहार है। जो उपचार से रहित होकर जीता है वो निश्चय है। और इसलिए ज्ञानियों, राकेश भैया एक ही दिन में सारा आगम सुनना चाहते हैं। हे जीव, निश्चय और व्यवहार ये दोनों नए दृष्टियां हैं, विवाद नहीं है। और जो निश्चय 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 निश्चयाभास नहीं। पंडित जी, शुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए, आप एक परिभाषा करके तीनों को जोड़ देते हो, इसलिए विवाद है। आपको तीन परिभाषा अलग से करना चाहिए। यदि दीपक को गुस्सा आ गई तो मैं कहूंगा निश्चय से आई है। आप कुछ कहिए, शीघ्र बोलो, समय नहीं है। दीपक को गुस्सा आई, दीपक पाटनी गुस्सा आ गई, निश्चय से आई है। आप क्या मानते इसको? हैं? बहुत निश्चय से आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। यदि इनको गुस्सा आ रही है तो अशुद्ध निश्चय का विषय बना कि नहीं बना? बहुत बढ़िया। आज आप समझ में आया आपको? ये अशुद्ध निश्चय से गुस्सा आती है मित्र, व्यवहारने से नहीं आई।